ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हों या फिर महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र हों, तभी हम अपने घर को, अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। बस थोड़ी-सी हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी हमें अक्लमंदी से काम लेना है और अपने घर में पड़ी चीज़ों से ही अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और क्लीन रखना है। और इन छोटी-छोटी आदतों से हम अपने घर को छोटे से और प्यारे से घर को जन्नत सा बना के रख सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ बजट फ्रेंडली टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। आजकल मार्केट में ना किचन क्लीनर बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन जब उनकी कॉस्ट देखो तो वो काफ़ी महँगे होते हैं और शायद हम उन्हें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी किचन के लिए घर पे ही और वेस्ट चीज़ों से एक डीआईवाई किचन क्लीनर बना के रेडी कर सकते हैं। जो भी लेमन के छिलके होते हैं तो आप उन्हें 1 या 2 दिन के लिए पानी में भर के भिगो के रख दें और 2 दिन बाद आप उन छिलकों को निकाल के फेंक दें और जो भी पानी है ना उसको छान के और एक सीसी में भर लें। उसमें आपको थोड़ा-सा खाना सोडा ऐड करना है और साथ ही उसमें थोड़ा-सा आप लोग कोई भी डिश वॉशर जो लिक्विड होता है ना उसको ऐड कर दें। और बस ये हमारा डीआईवाई किचन क्लीनर बन के रेडी हो गया। ना हमने वेस्ट चीज़ों से और बिना पैसे खर्च किए ही अपनी किचन के लिए एक बढ़िया-सा डीआईवाई क्लीनर रेडी कर लिया। है ना, हमारी किचन की क्लीनिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। साथ ही वॉलपेपर पर या फिर काउंटर टॉप पे जो भी आपकी चिकनाई के दाग वगैरह लगे होंगे ना वो इजीली हट जाते हैं। स्टेप है कि किचन में ना कुकिंग करते वक्त बहुत सारा मैस क्रिएट हो जाता है, फिर हमें बार बार काउंटर टॉप को क्लीन करना पड़ता है। तो उसके लिए ना आप लोग कोई भी एक लाइनर यूज़ कर सकते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में ये नैपकिन हमें मार्केट से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग मार्केट से परचेज नहीं करना चाहते तो फिर हमारे सूटों के जो कपड़े होते हैं ना तो उसमें से आप लोग कोई भी एक कपड़ा कट कर लें, यानी कि आपकी किचन के या काउंटर टॉप के अकॉर्डिंग बचा हुआ है उसको ना कट कर लें और साइडों से उसकी जो किनारी है उसको मोड़ लें। बस आपके किचन का जो नैपकिन है या टॉवल्स है वो बन के रेडी हो गए। तो इसी तरह से आप 2 से 3 अपनी किचन के लिए नैपकिन बना के रख सकते हैं। नीचे लाइनर लगाने से ना आपके किचन की क्लीनिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बस आपने लाइनर को हटा के और दूसरे लाइनर को लगा देना है। आप 2 से 3 दिन बाद या 1 दिन बाद आप उसको वॉश करते रहें तो बस ये लाइनर हमारा रीयूजेबल भी है और काफ़ी ईज़िली हमने बिना पैसे खर्च करे अपनी किचन के लिए एक लाइनर बना भी लिया। अच्छा, नेक्स्ट टिप है, जब भी हम लोग कोई भी भुजिया वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें हरी मिर्च कट करके डालते हैं। फिर बच्चे खाने में थोड़ा-सा नखरे करते हैं। तो आपने क्या करना है कि हरी मिर्चों को ग्राइंड करके आप उस सब्ज़ी में डाल दें, यानी कि भुजिया वगैरह में डाल दें। फिर ना बार-बार खाने में बड़ी-बड़ी हरी मिर्चें नहीं आएँगी, वो इतनी ग्राइंड हो चुकी हैं कि सब्ज़ी में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएँगी। अच्छा, नेक्स्ट टिप है कि जब भी हम लोग भुजिया बनाते हैं ना तो आलू उसके काले पड़ जाते हैं। तो बस उससे बचने के लिए आप लोग थोड़ी-सी 1 या 2 चुटकी हल्दी उसमें डाल दें, तो आपके आलू जो है भुजिया के वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे बल्कि पीले-पीले देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। टिप है कि आटे को ना एक बार में आप लोग इतना लगा के रख लें जो आपका पूरे दिन चल सके। बार-बार आपको आटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और उसको फ्रिज में रख दें। जब भी आप लोग रोटी चपाती वगैरह बनाने जा रहे हैं ना तो उससे 15 से 20 मिनट पहले आप लोग आटे को निकाल के बाहर रख दें, यानी कि फ्रिज में से। तो बस इतने टाइम में ही आटे की जो ठंडक है वो कम हो जाएगी या फिर आप लोग छोटे-छोटे उसके डो भी बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि इस तरह की जो बास्केट है वो हम सभी के घर में होती हैं और ये काफ़ी हमारे लिए हैंडी भी रहती हैं, काफ़ी हमारे काम को कम कर देती हैं। मार्केट से आए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को हम लोग इसमें वॉश करने के लिए रख देते हैं या फिर इसमें कलेक्ट करके रख देते हैं। सब्ज़ी वगैरह कट करनी है, उसको वॉश करनी है तो हम इसी बास्केट का यूज़ करते हैं। तो बस आपने जब भी यूज़ की है उसी के बाद तुरंत इसको वॉश करके रख दें। तो इसकी क्लीनिंग में ना हमें बहुत सारे टाइम या एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे और ये बास्केट जो है वो हमेशा हमारी चमचमाती रहने वाली है। नेक्स्ट टिप और बहुत ही काम की टिप्स है और इस टिप्स की हम सभी को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जब भी हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं तो फिर स्पैचुला कहाँ रखें वो हमें जगह नहीं मिलती। गैस स्टोव पे रखें तो वो गंदा हो जाता है और फिर वो दाग सूख के उसकी क्लीनिंग करो ना तो काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। अगर वहीं उसे काउंटर टॉप पे रख दो तो काउंटर टॉप भी गंदा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? अब महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र तो हम यहाँ परचेज़ नहीं कर सकते। तो नीचे रखने की जगह ना आप लोग क्या कर सकते हैं कि स्पैचुला रखने के लिए आप लोग कोई भी प्लेट या फिर कटोरी या कुछ भी एक छोटी-सी ट्रे बना सकते हैं। इससे ना आपका जो काउंटर टॉप है वो भी गंदा नहीं होगा, आपका जो गैस स्टोव है वो भी गंदा नहीं होगा और स्पैचुला को रखने में भी हमें भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि हम कहाँ रखें या फिर ऐसे ही गैस स्टोव पे रख दें, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर काउंटर टॉप पे रखें वो भी गंदा हो रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई हमें दिक्कत भी नहीं आएगी। तो कोई भी आप लोग छोटी-सी ट्रे, प्लेट या फिर कोई भी प्याली वगैरह यानी कि बाउल वो कुछ भी ले सकते हैं और इस तरह से स्टैंड भी बन गया हमारा स्पैचुला रखने का और बिना पैसे खर्च किए। साथ ही ना क्लीनिंग के लिए भी हमें इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे।
स्टेप है कि इस तरह के हमारे पास बाउल्स ज़रूर होते हैं प्लास्टिक के बड़े-बड़े, जिन्हें कि हम सब्ज़ी को कट करने के लिए या फिर वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना इनमें क्रैक पड़ जाते हैं, फिर ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले ना आप अपनी किचन के लिए इन्हें एज़ अ डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी आप लोग कट कर रहे हैं, छील रहे हैं, तो उनका छिलका आप लोग काउंटर टॉप पे ऐसे ही रखने की जगह इन बाउल का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अपनी किचन के लिए अलग से डस्टबिन भी नहीं खरीदना पड़ेगा और ये इस तरह के टूटे हुए बाउल हमारे किचन में एज अ डस्टबिन काम करते रहेंगे। तो बस ये बाउल टूट चुका है, तो अब ये मेरी किचन में एज अ डस्टबिन काम करता है। अपनी घर की टूटी फटी चीज़ों से या जो हमें फेंकनी है ना, उन चीज़ों को ही हम लोग एक बार देख सकते हैं कि कहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, और वो चीज़ें हमारे काफ़ी काम में आ भी जाती हैं। रोटियों को ना गर्म रखने के लिए हम लोग बना के तुरंत कैसरोल में रख देते हैं। फिर कैसरोल ना हफ्ते भर में ही इतना गंदा हो जाता है। तो इसको इतना गंदा होने की बजाय आप लोग हफ्ते में 2 दफ़ा इस कैसरोल को वॉश कर दें और तुरंत ही सुखा दें। इसमें ना बिल्कुल भी बंद रखे रखे स्मेल भी नहीं आएगी। साथ ही आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसको वॉश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये गंदा नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें रोटियां रख रहे हैं, तो हमें अपनी क्लीनिंग के साथ साथ हाइजीन को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैंने इसको तुरंत वॉश कर दिया, वॉश करके ना इसको सुखा लिया। अच्छा, रोटियों को गर्म रखने के लिए ना आप लोग कैसरोल में नीचे एक कोई भी न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो आप लोग यहाँ पे कॉटन का एक कपड़ा रोटियों के लाइनर की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारी रोटियां जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक सॉफ्ट और गर्म बनी रहती हैं। तो कोई भी एक कॉटन का कपड़ा बना सकते हैं रोटी के रखने के लिए। तो इस तरह से रोटियां भी एकदम सॉफ्ट रहने वाली हैं। हर बार हमें अपने कैसरोल के लिए फॉइल वगैरह या फिर अलग से जो पेपर आते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग बहुत सारे टिश्यू पेपर या फॉइल पेपर लगाएंगे ना, तो वहाँ हमारे पैसे भी जाने वाले हैं। तो क्यों ना हम एक कॉटन का कपड़ा यूज़ करें, जो अगर गंदा हो जाए तो उसको वॉश कर लें। तो ऐसे ही हमें छोटे मोटे से जुगाड़ लगाने हैं और अपने कामों को काफ़ी हद तक ईजी करना है और कम करना है। साथ ही अपने घर को, अपनी किचन को एकदम से ऑर्गेनाइज करके रखना है। स्टेप है नैपकिन। किचन के बहुत सारे किचन टॉवल्स, नैपकिन्स हम लोग किचन में रख रहे होते हैं, जो कि हमारे क्लीनिंग के काम आते हैं, या फिर रोटी के जो कपड़े बना के रखते हैं ना, वो भी हम लोग किचन में ही रखते हैं। तो उनको एक जगह हैंडी रखने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज रखने के लिए ना आप लोग इस तरह से एक छोटी सी बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। और ये बास्केट मार्केट में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 10 से 20 रुपए की मिल जाती हैं। छोटी छोटी सी बास्केट आप लोग इस तरह से ले लें और किचन के जितने भी छोटे निकनैक आइटम होते हैं ना, उनको आप लोग इस तरह से बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप लोग बास्केट लेना नहीं चाहते हैं तो किचन में से ही कोई भी एक प्लास्टिक का बॉक्स आप लोग एज आ ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे से निकनैक आइटम के लिए। देखिए, यहाँ मैंने इस छोटी सी बास्केट में किचन की जितनी भी नैपकिन्स, टॉवल्स थी ना, वो सारी मैंने इसमें रख दी, ऑर्गेनाइज कर दी। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। अब ऐसे ही अगर किसी कॉर्नर में बिखरी पड़ी होती ना, तो अच्छी नहीं लगती। साथ ही ये हैंडी भी हो गई, जब भी यूज़ करना है बस निकालो, यूज़ कर लो। स्टेप है दूध। हम सभी के घरों में आता है, उसके ऊपर इतनी मलाई आ जाती है जो कि शायद हम लोगों को दूध में पीने में अच्छी नहीं लगती। अगर बच्चों को दो तो बच्चे भी इस मलाई को इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, दूध हमें सादा ही चाहिए। तो मलाई को फेंकने की जगह आप लोग इनको उठा के एक जगह यानी कि किसी भी एक कंटेनर्स में इकट्ठा कर दे जाए और फिर आप इससे घी बना सकते हैं ना। घी काफ़ी अच्छा एकदम शुद्ध बन जाता है, क्योंकि हम लोग घर पे बना रहे हैं। और अगर यही घी हम मार्केट से लेंगे ना, तो वो मिलावट का भी होता है, यानी कि एकदम से प्योर नहीं होता, महंगा भी बहुत मिलता है। तो क्यों ना हम अपने घर की चीज़ से ही अपने आप खुद से प्योर चीज़ बना के रेडी करें। तो मैं इसी तरह से दूध की जितनी भी मलाई होती है ना, उसको निकाल के इकट्ठा कर लेती हूँ। 8 से 10 दिन की मलाई को चला के उससे आराम से घी निकल आता है। तो बस मुझे अभी तक मार्केट से घी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। लोग भी इसी तरह से दूध के ऊपर से मलाई उतार के इकट्ठा कर लें 8 से 10 दिन की, और फिर उसके बाद इकट्ठा आप लोग उसको चला के रख लें, यानी कि घी निकाल लें, तो आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। के दाल और ऑयल केन्स ना काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती हैं, इनकी चिकनाई लग जाती है। तो उनको बार बार हम लोग वॉश तो नहीं कर सकते। तो जब भी आप लोगों ने यूज़ की है ना, तो यूज़ करने के तुरंत बाद ही आप लोग किसी भी एक माइक्रोफाइबर टॉवल से, कॉटन के किसी भी कपड़े से आप तुरंत ही जितनी भी ऑयल केन्स या घी के जार्स वगैरह है ना, आप उनको तुरंत क्लीन करके रख दें। तो हमें ना बार बार उनको धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही ना फिर वो इतनी गंदी नहीं होंगी जो कि शायद देखने में हमें गंदा फील हो या बेकार लगे, यानी कि इतनी उस पर चिकनाई नहीं लगेगी।
जाएगी। और जब हम हाथ के हाथ क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे एफर्ट्स भी कम लगते हैं, साथ ही हमारी किचन जो है वो एकदम से क्लीन ऑर्गेनाइज बनी रहती है, उसकी हाइजीन भी मेंटेन रहती है। तो बस देखें, इस तरह से मैं ऑयल केन्स को अपने तुरंत ही क्लीन कर लेती हूँ और जो घी का जार है ना, उसको भी तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। दोनों चीज़ों को क्लीन कर लिया। अब हम ना इनको ऐसे ही अगर सरफेस पे रख देंगे तो काउंटर टॉप हमारा बार बार चिकना होगा। इसके लिए ना आप लोग घर में पड़ी कोई भी ट्रे का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ऑयल केन्स और घी के जार को आप उसमें रख दें, तो बस वो ट्रे जो है वो ट्रे ही गंदी होगी और ट्रे को आपने हर बार में क्लीन कर देना है। जब भी हम अपने ऑयल केन्स को और घी के जार को क्लीन कर रहे हैं ना, यानी कि साफ़ कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे ही हम अपनी ट्रे को भी क्लीन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टिप और है ना, हमें ट्रे की भी बार बार क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग किसी भी एक पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं एज अ लाइनर। ये पॉलीथीन ना सब्जी में आती है, तो बस मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ एज अ लाइनर। तो ट्रे भी मेरी इतनी चिकनी या गंदी नहीं होती। ट्रे को नॉर्मल बस मुझे ऐसे ही क्लीन करना पड़ता है और इस जो थैली मैंने लगा के रखी है ना, यानी कि लाइनर, इसको उठा के मैं फेंक देती हूँ, दूसरी चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, अब बारी आती है हमारी किचन में इस तरह से चलनी होती है जिसमें कि हम दूध चाय वगैरह छानते हैं। तो ये बहुत सारी गंदी हो जाती हैं, भले ही हम इनको रोज़ वॉश करें, लेकिन फिर भी। तो इनको आप लोग हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह से वॉश करें। गरम मैंने यहाँ पे पानी ले लिया, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों ने गरम पानी लेना है। उसमें आप लोग कोई भी एक डिस्पोजल लिक्विड डाल दें, साथ ही 2 से 3 चुटकी यहाँ पे खाना सोडा डाल दें। चलनियों को आपने ना 5 से 10 मिनट तक इसमें ऐसे ही भिगो के रखना है। फिर जो भी हमारे पास टूथब्रश होता है ना, जो भी ख़राब ब्रश हो, आप उससे इनको अच्छे से क्लीन कर लें और फिर देखिएगा कि आपकी चलनी जो है वो एकदम से चमचमाती बनी रहेंगी। बिल्कुल भी उनमें दूध की मलाई वगैरह इकट्ठी नहीं होगी। ना भले ही हम लोग इनको रोज़ वॉश करते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो चाय पत्ती के दाने होते हैं छोटे-छोटे से, वो अटक जाते हैं, मलाई वगैरह अटक जाती है। वॉश करने के बाद भी ये वैसी नहीं लगती हैं और फिर कुछ टाइम के बाद हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं, नई परचेज़ कर लेते हैं। तो बस अब आपने वीक में एक दफ़ा इस तरह से इसकी क्लीनिंग करनी है और ये आपकी सालों साल चलने वाली है। भी इसमें गंदगी वगैरह होगी, चाय पत्ती या फिर मलाई जमा हो जाती है ना, वो सारी इस तरह से गर्म पानी में और खाने सोडे की वजह से ना निकल आएगी। और हमने इसमें डिस्पोजल लिक्विड डाला है, तो बस हम इस तरह से किसी भी ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर लेंगे। जहाँ से हमारी छलनी ना खराब हो गई है या बंद हो गई है, तो वो एकदम से साफ और क्लीन हो जाएगी। तो कैसे लगे मेरे आप लोगों को टिप्स, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इन बजट फ्रेंडली टिप्स से हम अपनी किचन को हमेशा के लिए क्लीन रख सकते हैं, साथ ही इसको ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आज का मेरा आप लोगों को ब्लॉग या वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।